तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ज्वालामुखी थी जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। पर क्या जिस इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप नेताजी करते हैं, क्या ये वाकई में उनका आइडिया था? तो आइए आज डिकोड करते हैं आईएनए का इतिहास। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि जो आईएनए बनाने का आइडिया था, ये नेताजी का था, पर हकीकत कुछ और है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो 1942 में जापान में रह रहे एक भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। और उनका विजन बिल्कुल क्लियर था कि जापान की हेल्प से भारत को यानी इंडिया को आज़ादी दिलवाना। तो जिसके चलते जो टोक्यो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो फर्स्ट टाइम ये अपना आइडिया रखते हैं, जिसके बाद आईएनए की फाउंडेशन की। तो अब सवाल है कि इस आर्मी को हकीकत में जमीन पर किसने उतारा? तो वो शख्स थे कैप्टन मोहन सिंह, जो कि ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर थे और इस टाइम पर जापान के युद्धबंदी थे, यानी कि पीओडब्ल्यू। वो मेजर यानी जापानी मेजर फुजीहारा की हेल्प से जो भारतीय युद्धबंदी इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए इंटरेस्टेड थे, उनको इकट्ठा करते हैं और फाइनली 1942 में फर्स्ट टाइम आईएनए का गठन करते हैं। पर कैप्टन मोहन सिंह जी की जापानियों के साथ किसी मुद्दे पर अनबन हो जाती है, जिसके बाद कैप्टन मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और जो स्टार्टिंग की आईएनए थी वो बिखर जाती है। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि रास बिहारी बोस जी जानते थे अगर उनको इस आर्मी को अच्छे तरीके से रन करना है, तो उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसे पूरा भारत जानता हो और भारत के लोग जिसे चाहते हो। तो जिसके चलते उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से कांटेक्ट किया, जो उस टाइम जर्मनी थे।